सकते हो 6,588 रुपये, जहाँ मैंने अगस्त। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख सकते हो 6,588 रुपये, जहाँ मैंने अगस्त 21 2024 को लोन लिया था, जो 2 मंथ के लिए दिया था, जो है तकरीबन लोन अमाउंट 4,000 रुपये का दोस्तों। अब इस कंपनी की मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, नाम भी बताऊंगा मैं आपको इस कंपनी का। और ये जो कंपनी दावा करता है, ये भी आपको आपके आंखों के सामने ही दिखाने वाला हूँ। और मेरे को 1 साल हो गया तकरीबन। अब यहाँ पे आप देखो 334 डे ही हो गया, यानी कि लगभग अभी 30 दिन, यानी कि 31 दिन और बाकी है, 365 हो जाएगा, जहाँ पे मुझे 1 साल हो जाएंगे पूरे। तो ये मैं लोन एप्लीकेशन के अंदर हूँ दोस्तों। पेमेंट स्कोर भी दिखाऊंगा, लोन हिस्ट्री भी, लोन डिटेल्स भी, सारे कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपका डाउट, जो इस कंपनी ने दावा क्लेम किया हुआ है ना, वो पहले हटाता हूँ। उसके बाद इस कंपनी की पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको भी यहाँ पे लोन अप्लाई करना है, तो भाई देखो, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, मैं इस कंपनी का मालिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने यहाँ से लोन लिया था, लेकिन मैं इसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जहाँ पे मैंने इससे करीब 3 बार लोन लिया, और चौथी बार जब लोन लिया मैंने, उसके बाद से मैंने पेमेंट करना ही बंद कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्या रीज़न है, और क्या कंपनी है, क्या दावे है, क्या क्लेम है, सब कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोनों जने को बोल रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर और नए सब्सक्राइबर है, तो वीडियो को लाइक करके नीचे हाइप कर देना दोस्तों। हाइप का ऑप्शन आने को मिल रहा है, ठीक है। यूट्यूब का नया फीचर है, जो यूट्यूब कहता है कि आप अपने व्यूवर या सब्सक्राइबर से बोलो ये सब करने को, तभी आपकी वीडियो रैंक करवाएंगे हम। तो भाई देखो, मैं तो वीडियो हूँ सच्चाई पे बनाता हूँ, और आपके सामने इसकी पूरी पोल खोलने वाला हूँ, जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजर ने लोन लिया हुआ है, ठीक है। कंपनी क्या क्या मांगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी टाइमिंग क्या है दोस्तों, देखो याद तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने अप्लाई करके उस टाइम छोड़ दिया था, ठीक है। जब मैंने इसे ओपन किया, तो सीधा सीधा मुझे ऑफर मिला इस कंपनी से। तो दोस्तों कंपनी का नाम बता रहा हूँ, नाम नाम देखते भाग मत जाना। जो आपको मैं जानकारी सच्चाई बता रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नाम मैटर नहीं करता लोन एप्लीकेशन का दोस्तों, ठीक है। कोई भी नाम देख के अगर अप्लाई करने जाता है, तो पहले सच्चाई तो जान लो, उसके बाद अपने आप करते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपटीशन मत किया करो अप्लाई करने के टाइम पे। चलिए, कंपनी का तो मैं डिटेल्स अभी पूरा आपको बताने वाला हूँ, पहले यहाँ से स्किप हो जाता हूँ और चलते हैं सबसे पहले कंपनी के पास। जो दावा क्लेम करता है वो हटाता हूँ मैं आपका। कंपनी का नाम देख सकते हो, ट्रस्ट पैसा इजी पर्सनल लोन ऐप है, जहाँ पे 100 के प्लस डाउनलोड है, 3.3 की रेटिंग है। अब मैं इसका रिव्यू वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ा दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी अबाउट सेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना है, जो ये रहा। आरबी ये देखिए, एनबीएफसी पार्टनर तनवीर ब्रदर्स पीवीआर लिमिटेड, ठीक है, ब्रदर हो गया, बर्स मतलब ब्रदर्स होता है, ठीक है। पार्टनर साइड जो इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसमें जाके मैंने सब पढ़ा दोस्तों। और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं क्या किया, मैं गया गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद मैंने क्या किया होगा, आपको पता ही मेरे पुराने सब्सक्राइबर को, तो मैंने इसकी छानबीन की कि ये जो दावा क्लेम कर रहा है सही है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ऑलरेडी कर रखा है मैंने, आरबीआई एनबीएफसी की लिस्ट। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई एनबीएफसी की, जो भी कंपनी रजिस्टर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख गया इसका नाम, 8,404 पे नाम है तनवीर ब्रस पी लिमिटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये जो कंपनी है रजिस्टर है कोलकाता से, और रियल में सही में कोलकाता से ही रजिस्टर है। एड्रेस भी मैंने इसका सही, और इसका ये जो सीए नंबर है ये भी मैच कर गया, और एड्रेस भी मैच कर गया, ठीक है। अब ये जो कंपनी ने क्लेम किया है यहाँ पे कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है, हाँ भाई बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या कंपनी रियल है, हाँ भाई बिल्कुल है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों, मेरा भी और आपका भी उठेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो कंपनी है ना, स्टार्टिंग लोन आपको 2500 रुपये प्रोवाइड करता है, वो भी 10 दिन के लिए। 2500 रुपये में से 2500 रुपये अकाउंट में क्रेडिट करता है, और इसका रिव्यू टाइम मैक्स जो जाता है दोस्तों, वो होगा आधे घंटे का, ठीक है, आधा 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑफर देता है, जहां पे आपको इसको कंपनी को
डिटेल्स वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और इमीडिएट भी कंपलसरी होती है दोस्तों। मैंने इसमें इमीडिएट किया था, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, और वो भी मैंने जीरो बैलेंस से किया था दोस्तों, जिसमें मैं अपने पैसे कभी नहीं मंगवाता हूँ ना डालता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए सिर्फ एक जांच के तौर पे मैंने कर दिया था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे इमीडिएट पे भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि भाई देखो, एक तो पहले नंबर तो ये कंपनी गूगल पे है, ठीक है। गूगल यानी कि गूगल जो वेबसाइट है, गूगल पे जाओगे ना, वहां पे इसका नाम ट्रस्ट पैसा सर्च करोगे ना, मिल जाएगा। सबसे पहले वहां पे था, अब ये प्ले स्टोर पे आ गया है। अभी मैं थोड़ा रिव्यू दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे एक रिव्यू दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, 2500 रुपये का लोन 10 दिन के लिए है, जहाँ पे 4000 रुपये दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, 3000 रुपये बट गेट 2500 रुपये ओनली 10 डे डेबिट भाई माई अकाउंट। तो अब यहाँ पे मुझे एक और चीज देखने को मिला कि 3000 रुपये के लोन में 2500 रुपये दे रहा है, वो भी 10 दिन के लिए। दोस्तों मेरे को तो 2500 रुपये में 2500 रुपये दिया था, ठीक है। अब मैं आपको इसकी और रियलिटी बताता हूँ। अब यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, यही है ना, पे का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट स्कोर दिखाता हूँ मैं आपको पहले। अब यहाँ पे आप देखिए, 2 मंथ के लिए दिया था, जहां पे 3214 रुपए की 2 EMI बनी थी, अगस्त 2024, ठीक है। ठीक है, 21 अगस्त की है ये। ओवरड्यू ओवरड्यू हो रखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, टू पेमेंट लिफ्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लोन हिस्ट्री में दिखाता हूँ दोस्तों। अब लोन हिस्ट्री में देखो तो एक्टिव बैलेंस है, जहां मंथली मेरी EMI ये मैंने पे नहीं किया दोस्तों। अब लेट पेमेंट फीस जो लगा है दोस्तों, 5 5 रुपये 70 पैसे, इस हिसाब से मेरा चला गया वो 190 लगभग, इतने रुपए चले गए होंगे इस पे, ठीक है, जो इंटरेस्ट बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों, इसको मेरे को लिए हुए लोन कितना टाइम हो गया, तो यहाँ पे 334 दिन हो चुका है। और जैसे कि आपको मैंने सच्चाई और भी बताया था कि टेलीग्राम पे इसका रिकॉर्डिंग डाला था, जो मुझे परसों कॉल आया था इसी कंपनी से, ट्रस्ट ट्रस्ट पैसा से, ठीक है। जैसे उस भाई ने बोला था कि आपका 1 साल होने जा रहे हैं और आपका सिविल रिपोर्ट नहीं हुआ। तो दोस्त, अब ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई, जितने टाइम से मैंने इससे लोन लिया है, एक बार भी इसने सिविल रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखो, आरबीआई की गाइडलाइन कहती है 15 से 30 दिन के अंदर मुझे सिविल रिपोर्ट हो जाना चाहिए, और बल्कि मैंने इससे 3 बार लोन लिया है। पहला 2500, और दूसरा लोन अमाउंट जब मैंने पे कर दिया, तो दूसरा जो मिला था मुझे, वो मिला था 3000 रुपये का, जहाँ 3000 अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। फिर मैं तीसरा में 3500 का लिया था, और ये लास्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। लास्ट वाले में मुझे 4000 दिया, जहां मुझे 2000 रुपये मैनेजमेंट फीस के नाम पे देना पड़ा दोस्तों, ठीक है। यानी कि तकरीबन 6000 रुपये का लोन अमाउंट, जहाँ पे ये चार्जेस वगैरह जो कटे होंगे, और जो इमीडिएट हुआ उसके भी चार्जेस जुड़ गए होंगे इसमें, ठीक है, 588 हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्लियर बताऊं दोस्तों, मैंने पूरा जांच पड़ताल किया कि अगर मैंने भी बहुत बहुत जगह पता करता हूँ कि मैं इतने 1 साल लगभग होने जा रहे हैं और इसने सिविल रिपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे 2 कारण निकल के आए दोस्तों, ठीक है। पहला कि ऐसी कंपनी ना सिविल रिपोर्ट क्यों नहीं करती, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारा लो लो अमाउंट है, ठीक है, 2500 रुपये का लोन है मैंने लिया है। अब सिविल रिपोर्ट इस आधार पे नहीं करती ना, क्योंकि सिविल रिपोर्ट करने के लिए ना उनको पैसा लगता है, ठीक है। पैसा लगता है, जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो। कोई भी कंपनी आपके सिविल पे रिपोर्ट करता है, तो उनको भी तो पैसा देना पड़ता है ना, सिविल वाले को जो रिपोर्ट मारते हैं। तो ये वही है, पहला पॉइंट क्लियर किया, इस वजह से नहीं मार रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि आरबीआई गाइडलाइन कहती है कि 15 से 30 दिन के अंदर मेरे रिपोर्ट लग जाना चाहिए। अगर ये साल भर के बाद रिपोर्ट मारते हैं, तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलता है, एक आरबीआई को मेल करने का, इसके खिलाफ कंप्लेंट करने का, और दूसरा कि जो हमारे सिविल पे अगर इसका नाम शो कर दिया रिपोर्ट मारने के बाद, तनवीर ब्रस पीवीएल लिमिटेड करके है ना, तो वो हमारे सिविल पे शो कर गया, तो जब हमारे सिविल जो होता है ना, उस पर भी रिपोर्ट मार सकते हैं, कि उस पर जो भी लिखना होगा कि हमारा इतने साल इतना टाइम हो गया, मतलब एग्जाम्पल तौर पर मैं बोलूंगा कि मेरे को 334 दिन हो गया है, लिख दूंगा वहां पे, और ये कंपनी है, ये सब कुछ लिख दूंगा कि अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मारा, अब 1 साल के बाद मुझे रिपोर्ट मार रहा है, तो भाई ये इलीगल है, सीधा सीधा बात है। कंपनी की आरबीआई गाइडलाइन कहती है कि आप लोन जो भी देते हो 15 से 10 दिन में रिपोर्ट करो। और मैं आपको भाई सही बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कि मैं जो भी रियल कंपनी से लोन लिया हूँ, मुझे मेरे सिविल पे दिखाया और उनका पेमेंट मैंने टाइम टू टाइम दिया है, ठीक है।
अगर भाई देखो ये कंपनी सिविल सिविल रिपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ ये तो बताओ। हम तो इसको पेमेंट करेंगे, लेकिन हमारा सिविल कौन बढ़ाएगा फिर? सिविल बढ़ाने के लिए तो सिविल रिपोर्ट होता है भाई मेरे। अगर आपका मैंने 3 बार रीपेमेंट किया तो मेरा सिविल बढ़िया होना चाहिए था और सिविल पे आपका शो करना चाहिए था। वो भी नहीं किया, ऊपर से कंपनी फोन करके कहती है कि आपका पेमेंट ड्यू हो रखा है, पेमेंट कर दो। भाई पेमेंट किस आधार पे दूं आपको? ये भी तो मानना है कि भाई इस आधार पे दूं, 334 दिन हो गए मेरा सिविल रिपोर्ट नहीं किया है। अगर आप सिविल रिपोर्ट करते तो आपका पेमेंट कब का हो चुका होता और मेरा सिविल बढ़ चुका होता और भी, जिससे वजह से मेरा रिकॉर्ड बढ़िया रहता, है ना दोस्तों। तो भाई जो है सच्चाई बेस पे है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बेस पे वीडियो बना के देता हूँ। और जैसे कि मैंने, अगर किसी ने भी लोन ले रखा हो, अगर आपके सिविल पे इसका शो करता है तनवीर ब्राउज के नाम से, जो इसके पैसे डाले गए होंगे और जो ये कंपनी दावा करती है, तनवीर ब्राउज पीवीआर लिमिटेड, जो इनकी आरबीआई एनबीएफसी जो कंपनी है जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है, वो सब कुछ सही है, लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं मार रही? हाँ, अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारा सिविल भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। पेमेंट कर देंगे, सिविल भी बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन लोन दे रहा है। और इसमें ध्यान रखना, मैनेजमेंट फीस के नाम पे ज़्यादा पैसा चार्जेस करता है ये। तो कोई भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले खुद से जांच पड़ताल करो। और इस कंपनी में अप्लाई करना है तो आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ये कहाँ पे? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। और गूगल पे भी अवेलेबल है, इसके नाम तो दोनों जगह सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे भी, यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे का ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए 6,588 रुपये, यहाँ पे पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सब आ रहा है दोस्तों। अब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कंपनी ने दावा जो किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई रिपोर्ट दो आधार पे नहीं मार रहा। एक सिविल मतलब वो पैसा कम है, ठीक है, यानी कि जो हमने लोन लिया वो पैसा कम है, और सिविल रिपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है, कंपनियों को, तो नहीं कर रहा। अगर ये काफी टाइम बाद, यानी साल भर 6 महीने बाद आपको रिपोर्ट मारता है, ठीक है, तो आप उल्टा इसके ऊपर कंप्लेंट करो, ठीक है, कि मेरा सिविल रिपोर्ट कैसे मारा, जब मैंने लोन लिया तब क्यों नहीं मारा। तो आप इस आधार पे इससे लड़ सकते हो दोस्तों, सीधी सीधी बात है। साफ सीधी रहना, क्योंकि भाई गाइडलाइन भी यही कहती है कि आप जिस भी कंपनी से लोन लेते हो वो या तो उसी टाइम आपके सिविल रिपोर्ट मारता है। जैसे मैंने कई सारी एप्लीकेशन दिखाया मेरे सिविल पे आते हुए, देखा नहीं आपने? ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।